हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगा माइंड कंसेप्ट। आज हम ईवीएस जो एनसीईआरटी सीरीज़ का क्लास थर्ड का ईवीएस का सेकंड चैप्टर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज चैप्टर का नाम है पौधों की परी। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे क्या क्या एग्ज़ाम रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई और शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया और दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। अब आगे तो इस खेल से क्या मिला, बच्चों को अलग अलग तरह के पौधों के बारे में जानकारी मिली। पौधों के वो नज़दीक गए, पौधों को उन्होंने नज़दीक से देखा और उनमें जो पौधों के अंदर क्या क्या विशेषता हैं, क्या क्या उनकी पत्तियों में डिफरेंसेस हैं, अलग अलग पत्तियां हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में उन्होंने जाना। तो बच्चों को इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जा सकता है। ये प्रकृति से जुड़े हुए खेल, जिससे खेल खेल में हम प्रकृति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक पौधे को छू लिया, ज़रा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। अब यहाँ दीदी का उद्देश्य क्या है, बच्चों को पौधों के बारे में जानकारी देना। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो, सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होंगी। तो यहाँ बच्चों को पौधों के बारे में जानकारी देने के लिए ये सब किया जा रहा। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। तो अब बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो? अब बच्चों से बोलना है इस बारे में कि किस पेड़ का तना मोटा होता है, कौन से पेड़ पतले होते हैं, जिससे बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में जानकारी मिलेगी कि कौन सा पौधा किस तरह का होता है। क्या तुमने कोई ऐसा। अब माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा था। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था। वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। अब माइकल का मन हुआ कि अब मैं बनूंगा पौधों की परी। पर मैं परी, चलो बन जाता हूँ। सब हंसे और करने लगे परी के आदेश का इंतजार। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। माइकल ने आदेश दिया, क्योंकि खेल खेल रहे हैं वो सब, क्योंकि जो परी बनता है उसकी बात सबको माननी पड़ती है। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़ कर नहीं। फिर दीदी बोली कि तोड़ कर नहीं, पत्ता देना। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लाए। मतलब पेड़ से नहीं तोड़ा उन्होंने। यहाँ प्रकृति के संरक्षण का भी पाठ उन्हें पढ़ाया जा रहा है खेल खेल में। तो बच्चे यह खेल कूद खेल कर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। अब इसके बाद, क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे होते हैं? यानी अब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की अलग अलग पत्तियों के बारे में उनको बताया गया। यानी पत्तियों से उन पौधों की पहचान करना सिखाया जा रहा है। दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा है और कोई तिकोना। यहाँ बच्चों का ध्यान पत्तों की ओर और पेड़ पौधों की जो विविधता है उसकी ओर आकर्षित किया गया। अम्मू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा तो कोई गाढ़ा हरा, कोई तो पीला, लाल, बैंगनी है। एक पत्ता है तो हरा पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं।
यानी उनकी अलग अलग बनावट की बात कर रहे हैं। शबनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा, कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं। अब मैं बनूंगी पौधों की परी। अब अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। दोनों बोले, लेकिन अब देखो उनमें से कौन बनता है। तो दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना, अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। तो यहाँ आज इनका खेल समाप्त हो गया और अब कविता के माध्यम से पेड़ पौधों के बारे में बच्चों को जानकारी देंगे। यानी इसमें क्या कहा गया है कि जो NCF 2005 के अनुसार बच्चों को एनवायरनमेंट से जोड़ना है और उन्हें एक्टिविटी के माध्यम से शिक्षा देना है। ये इससे एक तथ्य निकल के आया सामने। अब कविता के माध्यम से, कविता में क्या कहा है, हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे, और सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते, लगे कोई तितली कोई भौरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के काटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा, और साए साए सन सन फड़ फड़, हवा चले तो करते बड़बड़, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। यानी यहाँ पत्तों की विविधताओं के बारे में बात की गई है। पत्तों सुबह शाम पत्तों में क्या क्या परिवर्तन होता है वो बताया गया है। वो उसकी बूंदें उन पे गिरती हैं तो कैसा लगता है, उनकी क्या क्या खासियत हैं, क्या क्या यूज होते हैं पेड़ पत्तों के। जैसे पान का पत्ता खाने में इस्तेमाल होता है, पत्तल वगैरह बनाने में केला का पत्ता सबसे बड़ा होता है। यानी बड़े छोटे पत्ते की बात की गई, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है क्योंकि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, उन्हें कविता और कहानियाँ अच्छी लगती हैं। जबरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाएं, यानी उनसे एक्टिवली पार्टिसिपेशन करवाएं क्लास में। कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरो। अब उनसे एक्टिविटी करवाई जा रही है कि क्या क्या उन्होंने सीखा, कौन सा पत्ता किस पेड़ का है। कुछ पत्ते इकट्ठे करें, जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों को मसलो और उनकी महक सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे? अब बच्चों का मूल्यांकन यानी परीक्षण किया जा रहा है कि उन्होंने कितना ग्रहण किया, कितना उन्होंने सीखा। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग उससे एक्टिविटी करेंगे और उन पत्तों को पहचानेंगे। तुम भी अब सूखे पत्तों से अलग अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और बच्चों से उन पत्तों के माध्यम से कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए कह सकते हैं आप। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, इंदौर, मध्य प्रदेश, ऐसे सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। अभी एक पॉइंट बनता है कि पत्तों से अच्छे बढ़िया चित्र बनाने में कौन माहिर थे या उसके लिए कौन फेमस थे। तो मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, और जो कहाँ से बिलोंग करते थे, इंदौर, मध्य प्रदेश थे। तो ये पॉइंट हो गया एग्जाम से संबंधित। दीदी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया। देखो कैसे। तो एक कागज़ पर मोमी रंग या पेंसिल लो, पत्ते को मेज या ज़मीन पर रखो। ध्यान रहे जिस तरह पत्ते की नसें उभरी हुई हैं उसे ऊपर की तरफ रखना और कागज़ को पत्ते पर रखो। अब हल्के हाथ से कागज़ पर मोमी रंग या पेंसिल फेरो। पत्ते और कागज़ को हिलाना नहीं है। ये पत्तों के चित्र बनाए गए हैं, पत्तों को रंगित करके। अब इसी तरह किसी तने की छाप भी लो और उसकी छाप ली गई। मतलब बच्चों में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी सिखाई जा रही है पत्तों के माध्यम से, और अलग अलग पत्तों की पहचान करना सिखाया जा रहा है। इसके लिए कागज़ का पकड़ कर तने पर रखो और उस पर रंग फेरो। देखो तुम्हारे कागज़ पर तने की छाप बन गई है। यानी अब तनों को भी पहचानना सिखाया जा रहा है कि कौन से पत्ते का तना कैसा होता है, उनकी छाल कैसी होती है, बनावट कैसी होती है। आगे बढ़ते हैं। चित्र में कौन कौन सी चीज़ों पर फूल पत्तियों का डिजाइन बनाया गया है। तो ये
कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली अपने इस्तेमाल करते हैं जिनमें फूल पत्तियों की डिज़ाइन होती है। देखो जैसे चटाई और कालीन वगैरह, इन पर पर्दे या अपनी जो चद्दर होती है उन सब पे अलग अलग तरह के फूल पत्तियों की डिज़ाइन जानवरों की ये बनाई जाती है। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें। ठीक है, जो मतलब खेती किसानी से जुड़े हों उनसे बच्चे जाके इंटरेक्ट करें। अपने घर में देखो किन किन चीज़ों पर फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने हैं, ये सब बच्चों को टास्क देना है। किसी बुजुर्ग से पता करो, यानी कहीं ना कहीं इसमें अपने जो गार्जियन है उनका भी पार्टिसिपेशन, अभिभावकों का पार्टिसिपेशन भी करवा सकते हैं अपन बच्चों के साथ। क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे पर अब दिखते हैं, यानी इस प्रश्न के माध्यम से उनका उद्देश्य ये है कि कौन कौन से ऐसी प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की जो विलुप्त हो गई हैं और या फिर जो विलुप्त होने वाली हैं, जिनकी संख्या अब कम रह गई है। तो यहाँ प्रकृति के संरक्षण के बारे में उन्हें पाठ पढ़ाया जा रहा है। तुम्हारे स्कूल या घर के पास कोई एक पेड़ ढूंढो, उससे दोस्ती करो, यानी उसका रख रखाव करना भी, प्रकृति कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, एनवायरनमेंट और पेड़ पौधे खासकर कितने ज़रूरी हैं, ये सब बच्चों को बचपन से ही पाठ पढ़ाया गया। यह किस चीज़ का पेड़ है, और ये अब बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें, उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा और पर्यावरण संरक्षण के बारे में उन्हें जागरूकता होगी। तो आज ये पाठ यहीं समाप्त होता है और कल हम अगला पाठ लेके आएंगे। धन्यवाद।